अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.15 के हमने अनसॉल्व प्रॉब्लम्स कर रहे थे, तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, उसमें हमें कहा गया है फाइंड द स्पेस कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर फंक्शन आर ऑफ टी इक्वल टू कोस पाई बाई टू टी आई प्लस साइन पाई बाई टू टी जे, और आगे हमें दिया हुआ है -2 से 2 तक दी हुई है लिमिट। ठीक है, अब हमें जो सा है करना है कि इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले आप सबको पता है आर ऑफ टी, आर हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, इसके इक्वल होता है ना। तो हमने ना आर ऑफ टी को इसके इक्वल कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए, ये चीज़ तो इसके इक्वल कर दी। अब आपने इसको और इसको कंपेयर करना है, यानी आप आर ऑफ टी की जगह ये वैल्यू लिखकर इसको कंपेयर कर दें। ठीक है ना, ये देखें, एक्स की वैल्यू को यानी आई की वैल्यू को आई के साथ, जे की वैल्यू को जे के साथ और के की वैल्यू को के के साथ। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, ये 2 cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स लिख दी, पहले कंपेयर कर दी। दूसरी y इक्वल टू साइन पाई बाई 2 टी लिख दी, और जी के की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, तो अब हमने ज़ीरो के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब ये देखें तो हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास जो सा है, इसमें हमने जो सा है 2 को इस साइड पे जाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 को उस साइड पे जाके क्या कर दिया, 2 को डिवाइड कर दिया। और ये देखिए x/2 इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2 टी। आगे हमारे पास y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू हमारे पास है साइन पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू वैसे की वैसे, इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और जो x की वैल्यू है, हमने इसमें बस 2 को इधर जाकर डिवाइड कर दिया, ये दो इक्वेशंस बन गए। ठीक है, अब सीधा सीधा हमने इन दोनों को क्या कर देना, स्केयर लेके ना ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट को राइट में। ये देखें x/2 प्लस वाई कर दिया और स्केयर भी ले लिया दोनों का, फिर इक्वल कोस पाई बाई 2 टी और साइन पाई बाई 2 का भी स्केयर भी ले लिया, स्केयर भी ले लिया और ऐड भी कर लिया। ठीक है, आप सबको पता है कि कोस स्केयर अल्फा प्लस साइन, ये तो सबको पता होगा कि साइन स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता था, 1 के। तो इधर थीटा की जगह अल्फा भी आ जाता था, बीटा भी और कोई एंगल भी, तो 1 के इक्वल होता था, ये सबको पता ही होगा। तो अब हमने जो सा है ये देखें, अब इसी चीज़ को 1 के इक्वल लिख दिया। बाकी एक्स स्केयर 2 का स्केयर 4 होता है प्लस वाई स्केयर वैसे का वैसे ही। अब आप सबको पता है कि ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन बन गई है। ये देखें, एक्स के जो 2 है वो देखें, उसका भी स्केयर अलहदा से है, वाई स्केयर प्लस 1, इसके जो कुछ चीज़ समझे आप 1 है। ठीक है ना, ये हमारे पास एक एलिप्स की इक्वेशन बन गई है, और ये एक्स वाई प्लेन पे जो सा लाई करी है, देखें एक्स और वाई पे करी ना, जी की तो कोई वैल्यू नहीं है, जी पे नहीं हमारी लाई करी है, एक्स वाई प्लेन पे लाई करी है। तो इसका सेंटर क्या होगा, 0,0, ये तो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब ये देखें, फिर से मैं इसको एक दफ़ा ना रिपीट कर रही हूँ। आर टी की वैल्यू हमने की है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, बाद में हमने कंपेयर कर ली आई की वैल्यू को आई से, जे की जे से, के की के से। तो x इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2, वाई इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 और z इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये हमने जो उनसे सिर्फ एंगल को अलग करना था, कर दिया एंगल वाली वैल्यू को, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। तो कोस पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 अलग अलग हो गया। अब हमने इसका स्केयर भी ले लिया और ऐड भी कर लिया, ऐड कर लिया तो ये इससे हमारे पास 1 के इक्वल आ गया, और ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमने जो सा है, ये जो हमें दिया हुआ है इस फंक्शन को, यानी इस लिमिट को हमने पुट करके ना सोल्व करना है। चलिए अब इस लिमिट को ना पुट करते हैं। ठीक है, इस लिमिट को पुट कर लेते हैं। अब हम इस वाली वैल्यू में जो सा है लिमिट पुट करेंगे, पहले -2 टी की जगह, फिर 2। सबसे पहले हम टी की जगह क्या पुट करते हैं, -2। अब जहाँ जहाँ टी है वहाँ आप क्या पुट कर दें, -2। ठीक है, ये देखिए 2 कोस पाई बाई 2 और टी की जगह क्या आ गया, -2 आई प्लस साइन पाई बाई 2 और टी की जगह आ गया है -2। ठीक है जे, अब हमने जहाँ जहाँ टी था वहाँ -2 पुट कर दिया। तो ये देखें, तो ये 2 से कैंसिल, यहाँ भी 2 से कैंसिल, पीछे क्या रह गया, 2 कोस माइनस पाई आई प्लस साइन ये -पाई
जे, ये वैल्यू रहेगी ना। तो कोस माइनस पाई हमारे पास जो सा है -1 के इक्वल होता है, चाहे आप कैलकुलेटर पे सोल्व कर लें। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, -2, और साथ आई वैसे का वैसे। साइन माइनस पाई हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 0j। तो इसकी हमारे पास क्या आ गई, इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई -2, 0। अब हमने इसी तरह हमने जो सा है t की जगह पहले -2 था, अब आपने t की जगह 2 पुट करना है, ठीक है। t की जगह अब आप ऐसे 2 पुट कर लें। 2 पुट करेंगे तो ये देखें 2 cos π/2, t की जगह क्या आ गया 2 खाली, आई वैसे का वैसे ही, ठीक है, मतलब इसके नीचे प्लस साइन π/2 क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई बाय टी की जगह 2j, ठीक है। ये 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल, पीछे क्या रह गया 2 cos πi प्लस साइन πj। तो cos पाई भी हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 आई हो जाएगा, प्लस साइन पाई 0 के इक्वल होता है, तो 0j। तो देखें, अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, ये भी वैल्यू हमारे पास आ गई है -2, 0 के। ये एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, हमने -2 पुट किया तब ये वैल्यू आई, 2 पुट किया तो ये वैल्यू आई। तो इसका मतलब इससे हमें ये पता चला कि ये आप एंड पे लिख लीजिएगा कि जो हमारा इलिप्स है ना वो बिगिंस, यानी वो स्टार्ट और एंड जो उसका टर्मिनेट है ना, स्टार्ट और एंड दोनों जो से हैं वो किस पॉइंट पे हो रहे हैं, -2, 0 पे। आप लिख लीजिए इलिप्स बिगिन एंड टर्मिनेट एट -2, 0, ठीक है। ये अब मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने आर ऑफ टी की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के लिखा, ठीक है। फिर हमने एक्स इज इक्वल टू इसके इक्वल, वाई इसके इक्वल, जी 0 के इक्वल था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसको स्केयर और ऐड कर लिया, फिर हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन बन गई। फिर हमने इस लिमिट को, ये जो दी गई है ये फंक्शन, हमने इसमें पुट कर दिया इस वाली वैल्यू में, ठीक है। पहले -2 कर दिया, फिर 2 कर दिया, दोनों का आंसर -2, 0 आया। तो इसका मतलब क्या है कि इलिप्स स्टार्ट और टर्मिनेट और एंड जोन्स है -2, 0 पे हो रहा है, और हमने यही स्पेस कर्व जोन्स है फाइंड करनी थी और वो हमने कर लिया, ठीक है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।